देश में कभी सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यही आलम कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी है। यहां पर भी कांग्रेस का संगठन तिनकों की तरह बिखर गया है। हालांकि पार्टी के रणनीतिकारों ने बिखरे और टूटे तिनकों को जोड़ने का काम फिर से शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता विदिशा मॉडल पर काम शुरू करने जा रहे हैं। क्या है विदिशा मॉडल और कैसे ये प्रदेश में पार्टी को देगा बूस्टर, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हताशा और निराशा के बीच कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस के तिलिस्म को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विदिशा मॉडल पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल संगठनात्मक रूप से विदिशा को कांग्रेस अपना सबसे कमजोर जिला मानती थी, इसलिए यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिशन जीत शुरू किया गया। कांग्रेस का मिशन जीत का विदिशा मॉडल क्या है, चलिए पहले आपको ये समझा देते हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 70 एक्सपर्ट्स को चुनकर विदिशा की 5 विधानसभा के हर ग्राम पंचायत और वार्ड में भेजा गया। इन एक्सपर्ट्स ने पंचायत और वार्ड में सबसे पहले कांग्रेस की कमजोर कड़ी की तलाश की। इसके बाद सभी विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की। साथ ही पंचायत और वार्ड समिति के लिए वैचारिक रूप से मजबूत और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का नाम भी छांटे गए हैं। सभी की सहमति के बाद पंचायत और वार्ड समिति का गठन किया गया। इन समिति के सदस्य अब गांव और वार्ड में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही फर्जी वोटर की पहचान से लेकर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और चुनाव की तैयारी और संगठन मजबूत करने पर समिति काम करेगी। विदिशा जिले में कुल 5 विधानसभा हैं, कुल 143 पंचायत, 126 समिति का गठन। गंजाबाद सौदा में 141 पंचायत, 131 समिति का गठन। कुरवाई में 146 पंचायत, 138 समिति का गठन। सरोज में 146 पंचायत, 121 समिति का गठन। शमशाबाद में 140 पंचायत, 135 समिति का गठन। विदिशा में कुल 716 पंचायत हैं, वही 651 समिति का गठन। विदिशा की पंचायत वार्डों में बनाई गई समिति बनकर तैयार हो चुकी है। इसका वेरिफिकेशन का काम 30 जून तक चलेगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। विदिशा में गठित हुई पंचायत वार्ड समिति के अध्यक्ष के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जुलाई के महीने में टिफिन मीटिंग करेंगे। विधानसभा वार होने वाली टिफिन मीटिंग में सभी कार्यकर्ता अपने घर से भोजन भी लेंगे और उस दौरान विदिशा में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति भी तैयार होगी। कोशिश नहीं, पूरी तौर पर कमर कस ली माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी और हम तकरीबन 170 सीटें 2028 के विधानसभा चुनाव में लेकर आएंगे। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और ये लक्ष्य हमारा पूरा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बिस्सा मजबूत जिस तरह से हो रहे हैं पूरे प्रदेश के हर जिले में। बिस्सा तो हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था, लेकिन पूरे प्रदेश में इसी तरह का काम चलेगा और प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे ताकि कांग्रेस की विचारधारा घर घर पहुंच सके। पूरे ऑब्जर्वर जितने नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण सब इकट्ठे रहेंगे और हर जिले में शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि कांग्रेस की विचारधारा जो आज नई जनरेशन है जिसे नहीं पता है उस विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम हमारे शिविर में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे वो घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस तरह की ज़बरदस्त मजबूत होगी कि 2028 के चुनाव में 170 के लगभग सीटें लेकर के आएगी। इधर कांग्रेस के विदिशा मॉडल पर बीजेपी तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। विदिशा में बीजेपी काफी मजबूत है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में बीजेपी की है। देखिए, विदिशा की धरती राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र रही है। वहाँ की जनता ने लगातार अपने आशीर्वाद और मत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के जितने भी वहाँ पे नकारात्मक प्रयास हैं, वहाँ की जनता जानती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, राष्ट्रद्रोह की राजनीति करती है और कांग्रेस की पूरी संकल्पना को विदिशा की जनता ने अनवरत कई चुनावों से खारिज करने का काम किया। तो कांग्रेस का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कभी टेक ऑफ नहीं कर सकता, वहाँ पर पूरी तरीके से विफल होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश में जो जनाधार लगातार सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है, विदिशा में तो उसकी वानगी बहुत पहले देखने को मिली थी। तो वहाँ की राष्ट्रवादी जनता कभी भी कांग्रेस की इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही राजनीति के साथ खड़ी नहीं हो सकती। विदिशा के बाद संगठन भोपाल और होशंगाबाद में भी यही रणनीति अपनाने जा रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकार इसे एक मजबूत तिलिस्म बता रही है। दावा ये भी है कि तिलिस्म को बीजेपी तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन गुट और ग्रोह में उलझी कांग्रेस क्या वाकई इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश तक पहुंचा पाती है, ये भविष्य तय कर पाएगा। अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।